हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आज की टीवी। तो आज मैं आपके सामने रीडिंग सीरीज का ही लास्ट पार्ट लेकर आया हूं, यानी पार्ट 9, जिसमें मैं क्वेश्चन टाइप की लेकर आया आपके लिए सेंटेंस कंप्लीशन प्लस आपको फ्लो चार्ट एंड डायग्राम की भी ट्रिक्स सेम ही होती है। ठीक है जी, ध्यान में देखना मैं कैसे करता हूँ। प्लस मेरे चैनल पे ऑलरेडी 1 to 8 पार्ट अपलोड है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नो लेट्स स्टार्ट। तो इसके जो बेसिकली दो ही है हमारे पास टिप्स। क्या है जी? फर्स्ट स्किम एंड स्कैन, सेकंड है हमारे पास कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स उठाने, कीवर्ड्स के बेसिस पे आपने क्या अपना आंसर लगाना है। ठीक है जी। स्किम एंड स्कैन कैसे आपने छेती रीड आउट करना है, और जैसे डेट्स आएंगी, ठीक है जी, किसी का नेम आएगा, वो ध्यान में रखते हुए आपने क्या है स्किम एंड स्कैन को अपने पैसेज को करना है। प्लस कीवर्ड्स को उठा के आपने क्या सेंटेंस कंप्लीशन और फ्लो चार्ट और डायग्राम्स को अपने कंप्लीट करना है। अभी मैं आपके सामने कैमब्रिज 6 बुक का ही टेस्ट 3 का एक टेस्ट सॉल्व करूंगा, टेस्ट 3। तो ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। नाउ लेट्स सी। तो हाँ जी, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी रीडिंग का पैसेज का नेम है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? नंबर्स रिलेटेड। आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि हमें बैकस की डायग्राम दी हुई है। ठीक है जी। अब हम सर्वे कर लिया, अब हम स्किम एंड स्कैन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन की टाइप पे जाएंगे। पहले देखो कहते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग A to G below, राइट द करेक्ट। ठीक है जी। अ ड्वेल्व सिस्टम ऑफ नंबरिंग एंड एडिशनल हैंड सिग्नल। पहले हम दो को याद रखेंगे। एक 12 सिस्टम ऑफ नंबरिंग था, एक एडिशनल हैंड सिग्नल दिया हुआ था। ठीक है। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे ना। अब इसकी लोकेशन पे जाते हैं। ठीक है जी। आपने स्किम एंड स्कैन करके डेवलपिंग देखना कहाँ पे दिया हुआ है। डेवलपिंग ये बड़ा ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लेड टू आवर डेवलपिंग द कांसेप्ट ऑफ द नंबर्स. Even the earliest of the tribes had a great system of enumeration that, if not advanced, was sufficient for the task that they had to perform. Our ancestors had little use of the actual number. Instead, their concentration would have been more of this kind is that's enough rather than how many when they were engaged in food gathering. ठीक है जी। कुछ तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि वो कितने से कितने इनफ तक इसमें हमारे फूड गैदरिंग है। आई नो एग्जांपल से अभी और क्लैरिफिकेशन दी हुई है। कहते फॉर एग्जांपल, हाउएवर व्हेन अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट बिगेन टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स अराउंड देम, they discovered that they needed on the idea of number of symbols to keep their thoughts in order. As they began to settle, grow plants and herd animals who need sophisticated number systems as paramount. सीधा ये तो उसको क्या चाहिए था? प्लांट्स, हियर्ड एनिमल्स एंड सोफिस्टिकेटेड क्या लेता है? नंबर सिस्टम, जो कि इसके लिए पैरामाउंट। पैरामाउंट को मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। अब इसके आंसर देखेंगे क्या है हमारे पास। ठीक है जी। तो देख लो ध्यान से देखो, कहीं पे उन्होंने नेसेसरी की बात की थी कि किसके लिए? इन ऑर्डर टू फुलफिल द सिविक रोल। नहीं जी, फार्मिंग की बात हो रही थी कि वो नेसेसरी है जो पीपल बिगेन करते हैं फार्मिंग के लिए। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? बी। ओके जी। कोई और ऑप्शन आपको लगती हो किसी में और फार्मिंग की बात नहीं की, तो हमारा इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया जी? बी। नेक्स्ट देखेंगे 28 एंड एडिशनल हैंड सिग्नल। लोकेशन पे जाएंगे। फिर हमारी जो फर्स्ट लोकेशन थी यहाँ पे थी। ठीक है। ओके। तो अब देखेंगे हैंड सिग्नल कहाँ पे देखेंगे। द एविडेंस ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ द अर्थमेटिक एंड न्यूमरेशन कैन बी रेयरली फाउंड. The indigenous people of the Sami were not only able to count 1, 2, many. Those of the South America counted 2, 1, 2, 2 and 1, and 2 2s and 1, and so on. But in real situation, the numbers and the words are often accompanied by gestures. Gestures का मतलब क्या होता है जी? हैंड सिग्नल्स देना, इनके हैंड मूवमेंट करना। तो हमारा आंसर यहाँ से होगा टू हेल्प टू रिजॉल्व एनी कंफ्यूजन। आगे उन्होंने एग्जाम्पल से फिर समझाया हुआ था हमें कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यूजिंग द 1, 2 एंड मैनी टाइप ऑफ द सिस्टम्स, द वर्ड मैनी वुड मीन लुक एट माई हैंड्स एंड सी हाउ मैनी फिगर्स आई एम शोइंग टू यू। ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच थी, वो क्या करती थी? लिमिटेड कर देती। लिमिटेड कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना किसको? रेंज ऑफ नंबर्स को। अभी इसको देखेंगे लोकेशन को। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड मिल गया किसको? रेंज को। नंबर सीधा हमें कीवर्ड्स में आ जाओगे तो हमारे इसका क्या आ गया जी? ई आ गया। अब हमारे पास देखो कौन सा बी भी चला गया और ई भी चला गया। अब हमारे पास कितने बचते हैं? ए, सी, डी, एफ एंड जी। तो हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 3। तो 3 ऑप्शन है, 3 एलिमिनेट करेंगे हम। कैसे करते हैं? 29 को रीड आउट करते हैं। सेंचुरी यूरोप द एबिलिटी टू काउंट टू सर्च अ नंबर। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तो अपने एप्लीकेशन का सीधा मिल जाती है कि 17th सेंचुरी की बात करेंगे हम, यूरोप की बात करेंगे। एप्लीकेशन पे जाएंगे हम।
देखो यूरोप लैंग्वेज की बात भी हो रही है और 17th सेंचुरी की भी बात हो रही है, तो अब इसी पैराग्राफ में मेरा आंसर है द लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सम कल्चर्स टू डील विद द लार्ज नंबर इज नॉट रियली सरप्राइजिंग। यूरोपियन लैंग्वेज when traced back to the earlier version are very poor in number, words and expression. The ancient Gorgatic word of the taunt is expressed in the number of the 100 as taught by taunt. By the 17th century, the word taunt has been interchangeable with the taunt and the 100 Anglo-Saxon language, and so 100 was donated to the 100 donating or the 10 times 10. ठीक है जी, इन्होंने बेसिकली क्या बताया है, एक रोल बताया है कि कैसे वो सिविक्स रोल में कैसे कर रहे थे कि 10 को टॉन्ट कहते हैं, ठीक है, कैसे उनका जो पुअर वर्ड्स था कैसे एक्सप्रेशन को कैसे यानी एक्सप्लेन करते थे। अब इसकी लोकेशन पे जाएंगे, देखो लास्ट में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक अर्लियर न्यूमेरिक सिस्टम नहीं बात हुई, ट्रेस्ड बैक कैन एबिलिटी कैन बी, उन्होंने पॉसिबिलिटी लगाई है कि वो सारे कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं कि कैन बी से ये आंसर हमारा नहीं आएगा जी। इन ऑल सोसाइटी की भी बात नहीं हो रही, नेसेसरी था किसके लिए, इन ऑर्डर टू फुलफिल द सिविक रोल। अब ये कैसे आया, अब ये देखते हैं, फिर से लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है जी। लोकेशन में जाओ तो ध्यान से देखो उन्होंने कहाँ पे दिया हुआ था, कहते सम कल्चर टू डील विद, वहाँ में ऑर्डर टू लिखा था किसके लिए, सिविक रोल्स के लिए। यूरोपियन लैंग्वेज की भी बात की हुई थी उन्होंने, यहाँ में सेक्सुअल लैंग्वेज यानी ये भी इसकी भी बात हुई थी, ठीक है जी। अब ना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, थिंकिंग अबाउट नंबर एज कंसेप्ट सेपरेट फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट, कहते थिंकिंग अबाउट अ नंबर्स एज कंसेप्ट सेपरेट फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब इसकी लोकेशन देखेंगे, थिंकिंग नंबर सेपरेट फिजिकल ऑब्जेक्ट, आज लोकेशन पे इसकी सेकंड पेज पे होगी, हमने लास्ट लोकेशन अभी की है हमारे पास, ठीक है जी। अब देखो फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कहाँ पे हुई है, ध्यान से देखो, परहैप्स द फंडामेंटल स्टेप ऑफ डेवलपमेंट सेंस ऑफ नंबर इज नॉट द एबिलिटी टू काउंट बट रेदर टू सी द नंबर इज रियली अ एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टार्ट द आइडिया। अब सीधा देखो ऑब्जेक्ट की बात होगी, ये लीजिए। अब इन्होंने देखो फिजिकली बात कहाँ पे की हुई है, फिजिकली ध्यान से पढ़ो, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट भी फिजिकली होता है, देखते हैं ध्यान से कैसे। When the number 4 can be registered in the mind as a specific word, independent of the object being referred, the individual is ready to take the first step toward the development of a notional subsystem of four numbers from there to the arithmetic, ठीक है जी। अब ध्यान से इसको अगर आप रीड आउट करोगे तो इसकी लाइन में लोकेशन यही है कि जब कहते हैं एक नंबर 4 को रजिस्टर किया जाता है अपने माइंड में, एक स्पेसिफिक वर्ड, वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है, बीइंग रेफर्ड करता है किसको, इंडिविजुअल, वो रेडी है किसके लिए, फर्स्ट स्टेप किसके लिए, टुवर्ड्स दी डेवलपमेंट किसके लिए, नोशनल सिस्टम के लिए, टू फॉर्म क्या करता है जी, अर्थमेटिकल। अभी देखेंगे इसकी लोकेशन का आंसर क्या है हमारे पास, हाँ जी 30th का लोकेशन पे जाएंगे अब, ठीक है जी। 30th की लोकेशन पे अब हो गया, तो उसके देखेंगे हमारे आंसर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है जी। अब देखो इन्होंने फिजिकल ऑब्जेक्ट बताया था, अब अर्थमेटिक ही होती, अर्थमेटिक की बात उन्होंने सीधे लिखी, डेवलपमेंट किसकी थी, एंड में उन्होंने बताया नेसेसरी है किसके लिए, अर्थमेटिक के लिए। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी। अब लास्ट ऑप्शन बचती है हमारे पास, कौन कौन से रह गए ऑप्शन, देखो ए बी एंड सी दोनों हो गए, डी रह गया, ठीक है, एफ रह गया एंड जी रह गया। अब इनमें से देखना हमारा आंसर कौन सा आएगा। कहते हैं एक्सप्रेसिंग नंबर डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ आइटम, कहते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं नंबर को डिफरेंटली, कैसे, क्लास ऑफ आइटम के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स सी, ठीक है। ओके, यहाँ में देखो 4 canons, 4 measures and 4 counting. When no particular object is being numbered, it seems that the last is a later development, while the first 6 groups shows the relic in an older system. The diversity of older number names can also be found in some widely used language such as Japan's. अब इसको ध्यान से रीड आउट करो एक बारी तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। कहते हैं फॉर काउंटिंग व्हेन नो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज बीइंग न्यूमरेटेड इट सीम टू दैट द लास्ट इज अ लेटर डेवलपमेंट, व्हाइल जो फर्स्ट 6 ग्रुप थे वो क्या शो करते थे, रिलाई कर रहे थे किस पे, ओल्डर सिस्टम पे। तो डाइवर्सिटी ऑफ नंबर्स नेम की उसको क्या शो करेगा, सम वाइडली यूज्ड लैंग्वेज सच एज दी जापान। अब इसका आंसर देखते हैं, देखो डी कोई सोसाइटी की बात की गई थी, नहीं जी। एफ कोई यूरोपियन लैंग्वेज की बात है, हाँ कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई किसके साथ, अर्ली न्यूमरेशन सिस्टम के साथ। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया जी। जैसे मैंने सॉल्व किया, आप इजीली अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको इजीली बैंड्स को सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आ जाएगा। आप सेम ट्रिक फ्लो चार्ट में भी यूज कर सकते हो।
For more updates related to the IELTS, please subscribe my channel and stay tuned. Thank you for watching this video.